दोस्तों अगर आप भी इंडियन रेलवे में ट्रेन टिकट बुकिंग कर लिए हैं और अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तब दोस्तों आपको यह जानने की इच्छा हो रही होगी कि इंडियन रेलवे आखिरकार वेटिंग किस तरीके से कंफर्म करती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट लिए हुए होंगे, तब दोस्तों आपका वेटिंग नंबर के साथ साथ एक कोड भी लिखा होगा, जो कि कोड दोस्तों 4 टाइप का होता है। एक होता है GNWL, दूसरा RLWL, तीसरा PQWL या फिर दोस्तों TQWL। और दोस्तों इन चारों में वेटिंग अलग अलग तरीके से कंफर्म करती है। इन चारों में बिल्कुल और इन चारों में बिल्कुल इंडियन रेलवे के द्वारा नज़र अलग अलग होता है कंफर्म कराने का। तो दोस्तों ये चारों वेटिंग अलग अलग प्रकार के होते हुए भी कंफर्म होने का चांसेस बिल्कुल अलग अलग होता है। और कंफर्म कितने नंबर तक होगा यह वेटिंग नंबर के ऊपर डिपेंड तो करता ही करता है, साथ ही यह इससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि वह वेटिंग टिकट किस तरीके का है। क्या GNWL वाला है, अच्छा तो इतना नंबर तक कंफर्म होगा, RLWL है तो इतना ही नंबर तक कंफर्म होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी एक वेटिंग वाला टिकट है, तब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि GNWL, PQWL, RLWL या फिर TQWL, इन चारों वेटिंग में एक वेटिंग तो आपको पक्का होगा, कोई ना कोई तो पक्का होगा। अब दोस्तों मैं यह जानने की कोशिश करता हूँ कि इंडियन रेलवे किस तरीके से देखती है कि हमको पहले ये वेटिंग नंबर कंफर्म करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके पास एक GNWL वाला वेटिंग टिकट है, इसका मतलब है कि जनरल वेटिंग लिस्ट आपका टिकट है। अब जनरल वेटिंग लिस्ट आपको क्यों मिला है, तो जनरल वेटिंग लिस्ट इसलिए मिला है, यानी कि आप जहाँ से वो ट्रेन खुल रही है और जहाँ तक ट्रेन जा रही है उसके बीच में आप ट्रैवल करना चाहते हो, इसीलिए आपको जनरल वेटिंग टिकट मिला है। या फिर जहाँ से ट्रेन खुल रही है उसके आसपास के स्टेशन से जहाँ तक ट्रेन जा रही है उसके आसपास के स्टेशन पर आप टिकट बुकिंग किए होंगे, इसलिए आपको जनरल वेटिंग लिस्ट मिला है। तो जनरल वेटिंग लिस्ट क्या टिकट कंफर्म होता है, तो दोस्तों बिल्कुल जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म होता है। और सबसे पहले अगर इंडियन रेलवे कंफर्म करती है वेटिंग लिस्ट, तो RAC के बाद जनरल वेटिंग लिस्ट का ही नंबर आता है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें, अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा जब भी मेरे को जनरल वेटिंग लिस्ट में टिकट मिलेगा तो वो भी मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मेरा ही कंफर्म होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक लिमिट तक ही कंफर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, उसके बाद दूसरा चीज़ का नंबर आ जाता है। क्योंकि दोस्तों सारा का सारा जनरल वेटिंग लिस्ट भी टिकट कंफर्म नहीं किया जा सकता है। अब कैसे क्या प्रोसेस होता है, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दूसरा नंबर आता है RLWL। RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। मतलब आप उस ट्रेन में आप पूरा जर्नी ट्रेन में नहीं कर रहे हो, किसी ऐसे स्टेशन से टिकट बुकिंग किए हो बिल्कुल लास्ट स्टेशन तक, जहाँ से टिकट बुकिंग किए होंगे उस स्टेशन में ट्रेन रुकने का टाइम 10 मिनट होता होगा, वहीं से आपको RLWL मिल जाता है अगर वेटिंग में मिला होगा तो। अब तीसरा कंडीशन है PQWL में अगर आपको मिला होगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका यह मतलब होता है कि उस ट्रेन में आप पूरा का पूरा सफ़र नहीं कर रहे हो, आप कहीं सोर्स स्टेशन से लास्ट स्टेशन के 2 स्टेशन पहले तक टिकट बुकिंग करवा रखे होंगे, इसीलिए PQWL मिला है। तो इस कंडीशन में आपको अलग अलग टाइप का वेटिंग टिकट मिलता है। तत्काल वेटिंग लिस्ट आपको TQWL कब मिला होगा, तो ये वेटिंग मिला होगा आपको कब, जब आप तत्काल में सिलेक्ट करके टिकट बुकिंग किए होंगे और आपको कंफर्म के बजाय वेटिंग में मिल गया होगा, इसलिए आपको TQWL लेकर कर आ गया, जिसका मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो कंफर्म इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट करती है वो करती है GNWL का, उसके बाद करती है RLWL, उसके बाद PQWL, और अगर लास्ट में सीट बचता है तो TQWL करती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सभी वेटिंग टिकट में बिल्कुल भी यह फिक्स नहीं होता है कि इतना ही नंबर तक कंफर्म होता है, और बिल्कुल चारों वेटिंग में अलग अलग वेरी करता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि चारों वेटिंग में अलग अलग वेटिंग नंबर तक कंफर्म होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा GNWL पूरा खत्म हो जाएगा कंफर्म होना, उसके बाद RLWL कंफर्म हो जाएगा, पूरा RLWL वेटिंग क्लियर हो जाएगी उसके बाद PQWL क्लियर होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान के चलिए अगर कोई बंदा GNWL में टिकट ले रखा है और अगर कोई जो पहले से टिकट कंफर्म बुकिंग करवा रखा होगा और अगर वो पूरी जर्नी अपना टिकट कैंसिल करेगा, तो इस कंडीशन में GNWL वाला कंफर्म करेगा। लेकिन अगर कोई मान के चलिए कि बीच में से लास्ट स्टेशन तक टिकट बुकिंग किया होगा वेटिंग लिस्ट में और उसको मिला हुआ है RLWL, तो बीच में से लास्ट तो कोई कंफर्म भी टिकट बुकिंग किया होगा, तो अगर वो कंफर्म वाला ही बीच में से लास्ट वाला तक कैंसिल करेगा, तो इस कंडीशन में जो RLWL वाला वेटिंग टिकट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। जस्ट लाइक तत्काल में दोस्तों, अगर कोई मान के चलिए तत्काल वाला वेटिंग मिला है आपको और अगर कोई तत्काल में कंफर्म बुक करके रखा होगा और अगर कोई तत्काल वाला कंफर्म कैंसिल करेगा तो तत्काल वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। और अगर यही एक नियम होता है सबसे पहला कंफर्म होने का। दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों कि मान के चलिए कि ट्रेन चार्ट बनाने के बाद बहुत सारा इंडियन रेलवे में अलग अलग वो कोटा होता है। जस्ट लाइक दोस्तों अगर आपको यहाँ पे देख रहा होगा 7 तरह के कोटा होता है, लेकिन और अलग अलग कोटा होता है, HO कोटा,
और हाई इमरजेंसी कोटा, ये सभी कोटा होता है, उन सभी में भी अलग अलग लोगों के लिए सीट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो ये 7 कोटा है इन्हीं में देख लीजिए कि यहाँ पर मैं चलिए जलंधर सिटी से वापी के लिए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ट्रेन देख लीजिए, यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही आप सीनियर सिटीजन में यहाँ पर देख रहे हैं तो बिल्कुल 30 सीट खाली है। और दोस्तों और सिलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग कोटा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं PWD में भी 2 सीटें खाली है। तो दोस्तों इस तरीके में अलग अलग कोटे में अलग अलग सीट खाली है। और अगर मान के चलिए कि जर्नी डेट के बाद तक सीनियर सिटीजन कोटा में कोई टिकट बुक कराया ही नहीं, तो जो 30 सीट अवेलेबल है उसको सबसे पहले किसको कंफर्म करेगी इंडियन रेलवे? सबसे पहले RAC वाले को कंफर्म करेगी और उसके बाद जो GNWL बचा होगा ना उसको कंफर्म करेगी। और ये कंफर्म हो जाने के बाद RLWL को करेगी और PQWL कंफर्म करेगी। देखिए जो सबसे पहले इंडियन रेलवे कैसे कंफर्म करती है टिकट को, 2 ही तरीके से कंफर्म होता है। एक जो टिकट को कैंसिल करता है और दूसरा जो अलग अलग कोटा में सीट बच जाता है। अब जो टिकट को कैंसिल करता है यह डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा किस दूरी से किस दूरी के बीच में टिकट बुकिंग किया है, उसी दूरी से उस दूरी के बीच में जिसका टिकट वेटिंग में रहता है वही कंफर्म होता है। मान के चलिए मैंने टिकट बुकिंग किया है A से Z और अगर मेरा वेटिंग है तो A से Z में जो पहले कंफर्म करा रखा होगा टिकट, अगर वो कैंसिल करेगा तो मेरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई P से Z बुकिंग किया है और वेटिंग लिस्ट में है तो जो P से Z वाला कंफर्म पहले बुकिंग करवा रखा होगा वो कैंसिल करेगा तो P से Z वाला कंफर्म हो पाएगा। तो इस तरीके से कंफर्म करती है। और अगर मान के चलिए कि ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी जितना कम होता है और अगर उसके बाद भी अलग अलग कोटा में सीट बच जाता है तो इस कंडीशन में कैसे कंफर्म करती है इंडियन रेलवे? इस कंडीशन में कंफर्म करती है सबसे पहले RAC वालों को क्लियर करती है, फिर GNWL, फिर RLWL, फिर PQWL, फिर TQWL को कंफर्म करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर तक कंफर्म करती है। तो दोस्तों एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग सेशन फेस्टिवल में अलग अलग नंबर वैरी करता है और दोस्तों अलग अलग रूटों पे भी डिपेंड करता है, ट्रेनों पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसीलिए। बट दोस्तों ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि GNWL वेटिंग टिकट 50 नंबर तक कंफर्म हो जाते हैं। RAC भी है तो दोस्तों पहले RAC ही कंफर्म कर दी जाती है। और दोस्तों RLWL वेटिंग टिकट ऑन एन एवरेज 30 से 50 ये भी कंफर्म हो जाते हैं। PQWL थोड़ा कम चांस होता है कंफर्म होने का। और दोस्तों तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट मुश्किल से 1-2 नंबर कंफर्म हो पाए तो हो पाए, वरना दोस्तों तत्काल की वेटिंग लिस्ट तो कंफर्म हो ही नहीं पाती है। और सेशन ये समय तो बिल्कुल भी एक भी कंफर्म नहीं होती है, इसीलिए तत्काल वेटिंग लिस्ट लेने से अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने पूरा पोल खोल दिया हूँ कि इंडियन रेलवे जो वेटिंग टिकट कंफर्म करती है वो किस तरीके से कंफर्म करती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी एक रेलवे का वेटिंग टिकट है तो किस टाइप का वेटिंग टिकट है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए प्लीज। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।